नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जाति व्यवस्था पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंडितों ने जो श्रेणी बनाई वो गलत है। जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार चलकर देश बड़ा बने। भगवान ने कहा कि किस तरीके से सभी एक हैं, उनमें जाति वर्ण नहीं है, देश समाज के लिए काम करता है। इस तरीके की बातों का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि समाज देश की उन्नति के लिए काम करे। वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं। शास्त्रों का आधार लेकर पंडितों ने झूठ बताया। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति और जातिवाद पर जारी सियासी दंगल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडितों की देन बताया और कहा कि समाज में ऊंच नीच के चक्कर में फंसाकर लोगों को भ्रमित किया गया। शास्त्राचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते? संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है। इसी का फायदा उठाकर देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। वर्ण व्यवस्था और पंडितों पर मोहन भागवत ने सवाल उठाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पलटवार करने का मौका मिल गया। उन्होंने मोहन भागवत के बयान की आड़ में खुद के बयान को सही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आना चाहिए। मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को लेकर पंडितों पर सवाल उठाए तो वहीं उनके बयान पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। वर्ण व्यवस्था हमारी वेदानुकूल है, कर्म आधारित है। वेदों के अंदर 4 वर्णों के जिक्र है और जन्मता जायते शूद्र। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। मैं भी शूद्र था। अब मैं काम के हिसाब से क्षत्रिय भी हो सकता हूँ, कर्म के हिसाब से मैं ब्राह्मण भी हो सकता हूँ, कर्म के हिसाब से आज मैं नौकरी करता हूँ तो शूद्र हूँ मैं। सरसंघ चालक का यह कथन कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने इसको बनाया है जाति, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ब्राह्मणों का इसमें कोई योगदान नहीं। जातियाँ अपने अपने अस्तित्व में आए। एक तरफ मोहन भागवत का बयान तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का हमलावर तेवर। और अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल भी कूद पड़ी। उन्होंने रामचरितमानस से शूद्र शब्द हटाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी ने इसके लिए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। तो गलत ये है। रामचरितमानस विवाद में पल्लवी पटेल का कूदना यह दर्शा रहा है कि अखिलेश की पार्टी में भी इस मुद्दे को हथियाने की रेस लगी। ऐसे में लगता नहीं कि इस मुद्दे पर जारी सियासी बखेड़ा फिलहाल शांत होगा। टीम न्यूज़ नेशन।